हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लोकल को वोकल करने का नारा है। अब खास तौर से बीजेपी सरकारों को तो इसे इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए हरियाणा की सरकार ने फैसला किया है एक बिल लाने का, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, जिसमें 75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों के लिए होगा उन जॉब्स में जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। तो ये लोकल को वोकल करने की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन इन द प्रोसेस एक वो नारा जो जमाने से रहा है, एक देश एक विधान, उसका क्या होगा? भारत में फंडामेंटल राइट है लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, उसका क्या होगा? मैं ये समझता हूं कि अब तक जो बात सारी हो रही थी वो हो रही थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में। अब ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट को स्टेट कंट्रोल करेगी। इल्जाम है कि कॉरपोरेट्स स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है जो मेरी समझ से बाहर है। समझना भी बहुत जरूरी है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो ऑलरेडी अब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद बहुत कम हो गई हैं। कोई 2.5 से 3% तक ही सरकारी नौकरियां बची हैं। ये भी एक देखने की बात है कि हरियाणा में जो जॉब की सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुकी थी अगस्त 2017 के आते आते, और लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो ये बिल्कुल हालात खराब हो गए। ये समझिए 4 आउट ऑफ एवरी 10 पीपल जो जॉब को सर्च कर रहे थे उनमें से किसी को भी जॉब नहीं मिल रहा था। लेकिन ये इस तरह का लॉ जो है ये ट्रंप की तरह का लॉ है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बाहर वालों को अमेरिका में नहीं आने देना चाहते थे। इस लॉ से कितने कॉरपोरेट्स इफेक्ट होंगे, कितने हरियाणा में लाकर प्लांट सेटअप करना चाहेंगे, इसकी स्टडी में तो अभी बहुत समय लगेगा। मुझे मालूम है कि राज्य अक्सर लोकल लोगों को प्रेफरेंस देने के तरह तरह के तरीके निकालते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज का पेपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपने यहाँ रख देते हैं। अभी पिछले साल की बात है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, यंग बहुत ब्राइट डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने 75% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए अनाउंस किया। कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। कमलनाथ की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने 80% रिजर्वेशन एमपी के लोकल के लिए अनाउंस किया था। शिवराज सिंह चौहान भी 75% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। उन्होंने एडमिशन्स के लिए कह दिया था कि साहब 85% लोगों का डीयू में एडमिशन उन्हीं का होगा जो उन्होंने लोकली पढ़ा है। 70s में एक वेव सी चली थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने सर्कुलर से इस तरह का रिजर्वेशन किया था। आइए सबसे पहले संविधान को समझते हैं। आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, उसमें यह दिया हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 5 ग्राउंड्स दी हुई हैं। यह शब्द प्लेस ऑफ बर्थ सैयद अब्दुल रऊफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनके सजेशन पर इंक्लूड किया गया था। फिर जब आर्टिकल 16 की बात होती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वहां आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो इस तरीके का डोमिसाइल बेस्ड लॉ बना सकती। इसकी भी बड़ी कहानी है। संविधान सभा में महावीर त्यागी जरा सा हिंदू राइट की तरफ के मेंबर थे, माइनॉरिटीज राइट्स के विरुद्ध थे। इन्होंने ये कहा कि साहब फेडरलिज्म और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो तभी प्रमोट होगी जब लोकल लोगों को ही नौकरी मिले। फिर अंबेडकर ने इसको टैकल करने के लिए जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बनाया, उसमें ये राइट इस तरह के लॉ को बनाने का विधानसभाओं को ना देकर संसद को दे दिया। इसलिए जो हरियाणा का लॉ है उसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह का लॉ
संसद बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। अब आजकल की पता नहीं सरकारें कैसी हैं कि उनको कौन लोग लॉ पे एडवाइस करते हैं कि ये बिल्कुल बड़ा ओपन एंड शट सा केस था कि भाई कौन लॉ बना सकता है। और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, प्राइवेट जॉब्स की बात नहीं कर रहा है। यूपीए सरकार ने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया था, जब यह था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन किया जाए, और उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड कर लिया था। वो संवैधानिकता उस अमेंडमेंट की अशोक ठाकुर के केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एग्जामिन की, और उसमें एक ओपिनियन जस्टिस दलवीर भंडारी का है जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके के रिजर्वेशन के प्रावधान को क्वेश्चन किया। मेजॉरिटी ने इस प्रश्न पर कुछ नहीं बोला। तो अभी ये कह देना कि क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर कोई अथॉरिटेटिव सुप्रीम कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट आ गया, सही नहीं होगा। उसके बाद 2019 में इलेक्शन से पहले जब मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन किया, तो उसमें भी उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया 15(6), और उसमें भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ले लिया। अब उसकी संवैधानिकता पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। देखिए, जो ये पूरा एक माइग्रेशन है ये अक्सर नेचुरल होता है, संविधान में फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पर, क्या वो ऑल इंडिया रिजर्वेशन होगा या लोकल होगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ये कहते हैं कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट लोकली बनेगी, इसलिए लोकल ही एससीज एंड एसटीज को रिजर्वेशन दिया जाए। मैं ये समझता हूं इसमें माइग्रेशन की डेफिनेशन को गलत समझा गया है। जब कोई बच्चा एक स्टेट से दूसरी स्टेट सिर्फ एडमिशन के लिए आ रहा है, वो माइग्रेशन नहीं है, और इन जजमेंट्स पे भी एक रिव्यू होना चाहिए। एजुकेशन में ऑलरेडी रिजर्वेशंस जगह जगह हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर में डोमिसाइल रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस गए हैं, प्रदीप जैन का केस है, कैलाश चंद्र शर्मा का केस है। अथॉरिटेटिव जजमेंट क्लियरली इस पे नहीं आया है। हरियाणा के लॉ में कुछ ये भी बात कह दी गई, जैसे ट्रंप के लॉ में कही गई थी कि साहब आप बाहर वाले को तभी ले सकते हैं जब लोकल टैलेंट अवेलेबल ना हो, तो एक विंडो खोल दी गई है। ज्यादातर चीजों में कह दिया जाएगा कि इसमें लोकल लोग अवेलेबल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर पर इतनी सख्त शर्त लगाना कि वो 75% या 80% लोग लोकली लें, ये प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने की एक गलत कोशिश है, और इससे प्राइवेट सेक्टर आपकी स्टेट में ना आकर किसी और स्टेट में जाना प्रेफर करेगा। जब हम ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये ईज ऑफ बिजनेस का तो उल्टा हो रहा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।